और चलिए अब नजर डालेंगे हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट पर और बात कर लेते हैं उपचुनाव नतीजों की। चूंकि उपचुनाव नतीजों में भाजपा को फिर से बड़ा झटका यहां पर मिला है। देखिए 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में झटका मिला। 13 विधानसभा सीटों में से महज 2 ही सीट जीत पाई है बीजेपी। पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 और एमपी, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु की एक सीट पर उपचुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल की चारों सीट पर ममता बनर्जी का जादू यहां पर नजर आया। रानाघाट, रायगंज, बागदा और मनिकतला सीट पर टीएमसी की जीत यहां पर देखने को मिली। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी की जीत यहां पर हुई है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो देखिए उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर कांग्रेस की जीत यहां पर हुई। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय, पंजाब की जालंधर और पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आई। कर्नाटक के विक्रवांडी सीट पर उपचुनाव में डीएमके ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लगा। उपचुनाव में बीजेपी को यहां पे बड़ा झटका लगा है। कहां पर कितनी सीटें जीती वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। दरअसल 13 विधानसभा सीटों में से महज 2 ही सीट जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, चूंकि पश्चिम बंगाल की 4 और हिमाचल प्रदेश की 3 और उत्तराखंड की 2 और एमपी, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु की एक सीट पर उपचुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल की चारों सीट पर ममता बनर्जी का जादू चला। कौन कौन सी 4 सीटें वो जरा जान लेते हैं अब। रानाघाट सीट है, रायगंज सीट है, बागदा है और मानिकतला सीट है, जहां पर टीएमसी का जादू यहां पर नजर आया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 2 और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिली। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर कांग्रेस की जीत यहां पर हुई। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय नजर आया। पंजाब की जालंधर और पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कर्नाटक की विक्रवांडी सीट पर उपचुनाव में डीएमके ने जीत दर्ज की है। आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे दें कि जयपुर में भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। सीतापुरा स्थित जेएसीसी में आयोजित हुई बैठक में महामंथन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ चौधरी यहां पर शामिल हुए। देखिए ओम माथुर, विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राहटकर, दुष्यंत गौतम, वसुंधरा राजे, नारायण पंचवारिया, सांसद राव राजेंद्र सिंह, सांसद मंजू शर्मा और दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संजय शर्मा, सुरेश रावत, जोगाराम पटेल समेत मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष, शहरी निकाय, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं से जुड़ी जनप्रतिनिधि, भाजपा की मंडल स्तर की पदाधिकारी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। राजस्थान कोटे से बने केंद्रीय मंत्री, नवनिर्वाचित सांसदों को यहाँ पर सम्मान भी नजर आया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और सभी सांसदों को सम्मान स्वरूप एक पेड़, मां के नाम का पौधा यहाँ पर भेंट किया गया। तो कार्य समिति की बैठक हुई, कौन कौन मौजूद रहा वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के सभी कद्दावर नेता इस बैठक के अंदर मौजूद थे। कुछ नाम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ चौधरी इसमें शामिल हुए। इनके अलावा ओम माथुर, विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राहटकर, दुष्यंत गौतम, वसुंधरा राजे, नारायण पंचवारिया, सांसद राव राजेंद्र सिंह, सांसद मंजू शर्मा, दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसमें शामिल हुए। इसके अलावा देखिए संजय शर्मा इसमें शामिल हुए, सुरेश रावत, जोगाराम पटेल समेत मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष और शहरी निकाय, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं से जुड़े तमाम जो जनप्रतिनिधि है, भाजपा के मंडल स्तर के पदाधिकारी है, वो इस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। खुद राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया और कैलाश चौधरी भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा देखिए राजस्थान कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों और नवनिर्वाचित सांसदों का यहाँ पर सम्मान किया गया। सभी सांसदों को सम्मान स्वरूप एक पेड़, मां के नाम का पौधा यहाँ पर भेंट किया गया। कुछ इस तरह से उनका सम्मान यहाँ पर हुआ। देखिए जयपुर में भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभिनंदन प्रस्ताव यहां पर रखा गया। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा 2014 में भारत डगमगाती अर्थव्यवस्था में था, आज भारत विश्व की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था में है। ये विकसित भारत है। कांग्रेस तीसरी बार हारी है, हारी ही नहीं पासिंग मार्क्स से भी आधे अंक आए हैं। पूरा देश
मोदी जी के साथ है, विपक्ष ने झूठ बोलकर आरक्षण के नाम पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस की राजनीति में नकारात्मकता नजर आती है। राजस्थान के चुनाव को लेकर भी बोले भूपेंद्र यादव। कहा कि जब एक कार्यकर्ता किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट का बजट पेश किया जाता है, ये लोगों ने राजस्थान में देखा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं उससे भी आधे अंक नहीं लेकर आ पाई कांग्रेस। झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2014 में भारत डगमगाती अर्थव्यवस्था में था। आज भारत विश्व की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था में है और ये विकसित भारत है। कांग्रेस तीसरी बार हारी है। हारी ही नहीं बल्कि पासिंग मार्क्स से भी आधे अंक आए हैं। पूरा देश मोदी जी के साथ है। विपक्ष ने झूठ बोलकर आरक्षण के नाम पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस की राजनीति में नकारात्मकता नजर आती है। राजस्थान के चुनाव को लेकर भी बोलते हुए नजर आए भूपेंद्र यादव। जब बात राजस्थान के चुनाव की हम यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब एक कार्यकर्ता किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट का बजट पेश किया जाता है, ये राजस्थान के लोगों ने यहाँ पर बखूबी देखा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीट पेपर लीक प्रकरण में कथित मास्टरमाइंड प्रदीप पाराशर को जेल। और देखिए, पाराशर के पास थी शिक्षा संकुल स्थित स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी। बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी और शिक्षा संकुल में रखे गए थे रीट पेपर के लीक हुए पेपर्स। और ईडी ने 10 जुलाई को यहां पर परीक्षा किया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और देखिए, गिरफ्तारी के बाद ईडी ने हासिल की 3 दिन की कस्टडी। आज कस्टडी अवधि समाप्त होने को फिर पेश किया गया। आपको बता दें कि अदालत में अवकाश होने के कारण न्यायाधीश के आवास पर पेश यहां पर किया गया। ईडी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश के आवास पर पेश किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त की। तो देखिए, सीबीआई के मामलों के स्पेशल जज सुनील राणावा ने 14 दिन के लिए जेल भेजा और ईडी की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने पैरवी की। ईडी कर रहा है पाराशर के खिलाफ पीएमएलए कानून में काले धन की जांच। अब 27 जुलाई को अदालत में इस पूरे मामले की जो है अगली सुनवाई यहाँ पर होगी। पूरा मामला भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या मामला है और किस तरह से यहाँ पे जो जांच है वो नजर आ रही है। तो देखिए, ईडी ने 10 जुलाई को परीक्षा संयोजक पाराशर को यहाँ पर गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी ने हासिल की 3 दिन की कस्टडी। आज कस्टडी अवधि समाप्त होने पर फिर से पेश किया गया। अदालत में अवकाश होने के चलते न्यायाधीश के आवास पर उन्हें पेश किया गया। ईडी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया और सीबीआई मामलों के स्पेशल जज सुनील राणावा ने 14 दिन के लिए जेल भेजा है। ईडी की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने पैरवी की। ईडी कर रहा है पाराशर के खिलाफ पीएमएलए कानून में काले धन की जांच। अब 27 जुलाई को अदालत में मामले की अगली सुनवाई होनी है।